इससे पहले कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करूं, ये बताता चलूं कि अब से 2 रोज़ कबल तक वो जो रूह अफ़ज़ा की सबील यहाँ लगी हुई थी वो आज से बंद हुई। मैं वापस आ गया हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जमहूरियत के जितने मामे हैं वो कमर कस लें, मैं तैयार हूँ। वालिए नाम नहाद रियासत मदीना मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म का एक और मज़ाहिया फरमान। ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है कि ऑफ़िस आ रहा हूँ और वज़ीर-ए-आज़म मुझे खाने कमाने का मौका ना दें। फरमाते हैं कि साल गुज़िश्ता की हुकूमती कामयाबियों को उजागर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मुखातिब थे काबीना के वो वज़रा जिनकी लॉटरी निकल आई है इस तब्दीली की हुकूमत में, मगर जब वक्त बुरा हो तो ऊँट पे बैठे एक मखलूक काट लेती है जिसका नाम शर्मा हुजूरी में लेना मुनासिब नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे अनमोल रत्नों के साथ भी हुआ। शेख रशीद के बाद फयाज़ द ग्रेट चौहान भी हरीम शाह का निशाना बन गए, जिन्होंने इमरान खान साहब की सदा पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत की कारकर्दगी बल्कि हुकूमती अनमोल रत्नों की कारकर्दगी उजागर करने के लिए एक ज़बरदस्त, दिलचस्प इन्वर्टेड कॉमास में इंफॉर्मेटिव ऑडियो टेप लीक कर दी, ऑडियो कॉल। इससे पहले सदा के कुंवारे ब्रैकेट में बज़ाहिर शेख रशीद रेलवे वाले, उनके भी कुछ कारनामे हरीम शाह ने जो हैं वो दिखाए थे। शेख रशीद भी इसमें कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें, बहरहाल जो भी इसका तज़किरा यहाँ करना मुनासिब नहीं है, मौजू धर्म भरम हो जाएगा, करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि जब हरीम शाह नामी ये आफत, ये बला इमरान खान सरकार वालों पर गिरी है। इससे पहले भी ये नाइट गाउन पहन करके खुली पिंडलियों के साथ दरवाजे पे लात मार के वजारत खारजा में पहुंच चुकी थी। भाई वो वीडियो तो दिखा दो अल्लाह का वास्ता। शेख रशीद को दिखा, क्यों बिला वजह दिल ख़राब कर रहा है? वो दरवाजे पे लात मारने वाली जो चश्मकुशा वीडियो है वो ख़ास तौर पे मैंने कहा था ना, नहीं ये भी नहीं है। दरवाजे पे लात मार के मौसूफ़ा नाइट गाउन में और जो आई थी, अच्छा वो निकाल नहीं पाए। बहरहाल यूट्यूब पर टाइप कर लीजिएगा आप लोग, मिल जाएगी। मतलब इसमें क्या है, यूट्यूब पे क्या नहीं मिल जाता। तो इस मुल्क में अब हैरत की बात है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं कन्फ्यूज़ आ गया हूँ। बताया गया था ये नाम, ये रियासत मदीना बनाने चले, ये तो मुझे अहमद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले की हुकूमत लग रही है। इल्ला माज़ल्ला, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो। ये छटाक भर की औरत, ये कभी वजारत खारजा में कूद जाती है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो लिहाफ ओढ़ के सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं बारात कहाँ जा रही है। चौकीदार 2 माली सस्पेंड हो गए थे, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था। उसके बाद शेख रशीद अहमद, उससे फारिग हुए तो अब ये फयाज़ चौहान जो हर मरतबा अपनी दिहाड़ी पे खुद ही लात मार के चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये हुकूमत है हरीम शाह की, महविश हयात की या इमरान खान की। अब ये पता चलाना है, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। खान साहब फरमाते हैं कि माशी और सिफारती कामयाबियाँ उजागर की जाएँ। जी हुजूर, बिल्कुल आप सही फरमाते हैं। माशी कामयाबियों की गवाह वो भूख, नंग और अफलास है जो हमारे सरों पर मुसल्लत है आपके आने के बाद से। और रह गई सिफारती कामयाबी, तो अभी ताज़ा तरीन जूता जो हमें पड़ा है मलेशिया कॉन्फ्रेंस से, कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस से आपके फ़रार की सूरत में, वो भी अब उजागर करने के लिए रह क्या गया है। हातिम ताई की कब्र पर लात मारना मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म का शेवा बन चुका है। न जाने कितनी मरतबा मैं अपने प्रोग्राम में ये लाइन यूज़ कर चुका हूँ। मैं थक गया, वज़ीर-ए-आज़म नहीं थके। स्टेमिना जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन है ना। फरमाते हैं कि शदीद सर्दी में कोई भी शेल्टर के बगैर न रहे, मैं मगर बनीगाला की चोटियों पे ही पाया जाऊंगा। अब ये सुन करके हवा में पाकिस्तान जो है वो दंग रह गई है कि या खुदा कितना मेहरबान है मेरा ये वज़ीर-ए-आज़म, खाने को रोटी नहीं देता, लंगर खाने में उठा के पहुंचा दिया। सर पे छत थी वो छीन ली और उसके बाद तंबू दे दिया कि लो बेटा रहो आराम से। और उसके बाद कहता है कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, चीखें निकली जा रही हैं, आप कह रहे हैं घबराना नहीं है।
साथ ही साथ उन्होंने हमें डरावा देते हुए ये भी ऐलान किया कि अब मैं अगले महीने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाऊंगा। अल्लाह अकबर, न जाने अब कौन सा शगुफा सुनने के लिए मिले। जब मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, नज़र बद से बचाए अल्लाह ताला इन्हें, पड़ोसियों की उम्र भी इन्हीं को लग जाए, जब किसी फोरम पे गए अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमें इधर उधर ही देखना पड़ा कि अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, सुनूंगा तो किसी की भी नहीं। शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए हैं कि दीगर ममालिक के वफूद आ रहे हैं, वज़ीर आज़म ने टांग पे टांग रखी, बस सिगार दांतों में दबाने की देर थी। ये यूट्यूब पे ये भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, आपको कोशिश कीजिए। नवाज शरीफ पर एतराज़ था कि वो लिखी हुई तकरीरें करता है। हुजूर भंड मारता है, मतलब वो भी भंड मारता है, लिखे हुए भी मिस्टर को मैसेज पड़ जाता था, लेकिन ऐसा आपने तो तैयब रदगान को भी डस लिया। वो बेचारा शर्माया शर्माया घूम रहा है, वो 90 साल महातीर मोहम्मद बेचारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मतलब कुछ तो रहम करें, हम लोग तो चलो रियाए हैं। वज़ीर आज़म के कराची के दौरे की बहुत तामझाम थी, बहुत बताया जा रहा था पीटीआई वालों की जानिब से, अब टीपू सुल्तान आ रहे हैं, अब वो सारे वज़ीर आज़म जो हैं वो हमारे मसाइल जेब में डाल के घर ले जाएंगे। अब ये तस्वीर ज़रा देखिए, इसमें जितने लोग हुकूमती जोमा जितने भी नज़र आ रहे हैं, जितने भी अवाम के जमहूरियत के ठेकेदार नज़र आ रहे हैं, इनके चेहरों पे ये तमानियत, ये सुरूर, ये लुत्फ देख करके आपकी रातों की नींदें नहीं उड़ जाती। इन लोगों को आप वोट दे करके लाएं, इनको तो पता ही नहीं है कि अवाम के मामलात क्या हैं। असद उमर साहब का तो चलो बनता है, रक्स के ऊपर लोगों को एतराज़ है, मुझे नहीं है। वो अपने साहबजादे की शादी में चलो ठीक है, वो अपना दिल बिचौरी कर रहे थे, उनका तो बनता है, अभी उनकी वजारत भी मिली है, चलो वो डबल एक इंजॉयमेंट हो गई। मतलब हम किधर हैं? और हमारे जितने चाचे मामे इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, वो जो वोट ले करके आकर के बैठे हैं, मतलब ममदू, मोहसिन, मुरब्बी, सब इनके चेहरों पे ज़रा छाई हुई वो देखिए ज़रा, जस्ट चिल वाली फीलिंग, आपको पता चल जाएगा कहाँ हम सर फोड़ते रहे। ताजिरों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की हसरत पूरी की है। फ़ोटो सेशन का इनेकाद कम अज़ कम हुआ है। ताजिरों ने अपनी कारोबारी मुश्किलात वज़ीर आज़म को बताई हैं, जैसे कि वो कंट्रोल कर लेंगे या उनके पास कुछ है, बताइए। ताहम आज की जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वो ताज़ा तरीन, वो बल्कि माजी करीब की वो धमकी जिसमें उन्होंने कहा था कि लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। वो लात उनकी हवा में ही रह गई, पेशकश उन्हें हुकूमत गिराने की MQM को करनी पड़ गई। हुकूमत गिराने की उन्होंने मिन्नतें तरले फरमाते हुए कहा है कि MQM हुकूमत गिराने में हमारा साथ दे, हुकूमत गिराने में MQM आपका साथ दे और अपनी दिहाड़ी बर्बाद कर ले। हुजूर अगर आप MQM को उससे ज़्यादा दे सकते हैं जो उसको इस वक्त मिल रहा है तो आइए बात कीजिए। MQM क्या, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है हमारा ज़्यादातर, तो ये कौन सी नई बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि विफाक की वजारतों के बदले हम सिंध में वजारतें देंगे। अब इतनी कच्ची गोलियां भी नहीं खेली हैं MQM, इन्वर्टेड कॉमाज में नाम निहाद पाकिस्तान वालों ने, वो पाकिस्तान वाले कहें, लबनान वाले कहें, लाइंजेरिया वाले कहें, हैं तो बेचारे एक ही। उनको पता है आखिरी दफ़ा की मेहनत हो रही है, अब आखिरी दफ़ा में जो कुछ है वो ठीक है। लेकिन मेयर कराची फरमाते हैं बिलावल भुट्टो के बयान के फ़ौरन बाद कि MQM अवाम के मफाद में किसी के साथ भी जा सकती है। अवाम गलत कह गए, MQM अपने मफाद में किसी के साथ भी जा सकती है। जैसा कि मैं ऑन ईयर कह चुका हूँ कि MQM इसराइल में अगर उसको हुकूमत बनाने की दावत दी जाए तो MQM इंशाल्लाह वहाँ भी जाएगी। वजारतें तगड़ी होनी चाहिए। ताहम वसीम अख्तर के बयान से 180 डिग्री का यू टर्न, सियासत में यू टर्न राइज हो चुका है, लेते हुए MQM पाकिस्तान के तर्जुमान ने फरमाया PTI की मौजूदा हुकूमत के साथ इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं किया। अल्लाह अकबर, कुछ इलाज इसका भी है, चारा गना है कि नहीं। मतलब MQM फी सबीलिल्लाह इत्तेहाद कर रही है। आप ये देखिए, सिंध हुकूमत थर के अवाम को भी इंसान समझे, ये कहना है MQM का 15,000 खिलाड़ी नॉकआउट कराने वाली उस MQM का जिसका माजी खून, बोरीबंद लाशें, भत्ता, कत्ल गारत, हड़ताल और पता नहीं क्या क्या, वो कह रही है थर के अवाम को भी इंसान समझो। अब बताइए, ओ भाई मेरे, कराची में भी इंसान ही रहते हैं जिनको बेवकूफ़ बना बना करके वोट ले करके और अब तक सियासी जमातें अपने गुलछर्रे उड़ाती रही हैं। आपका तो पता नहीं, आप तो शायद नहीं है उसमें, आप तो MQM पाकिस्तान है। बहरहाल
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।